जो नई गाइडलाइन है लागू हो चुकी है उस पर कोई भी मुसलमान आपत्ति नहीं जता रहा, कोई सिख आपत्ति नहीं जता रहा, कोई ईसाई भी आपत्ति नहीं जता रहा, कोई बौद्ध भी आपत्ति नहीं जता रहा। मतलब हिंदू के ही सताए गए लोग जो सबसे ज्यादा पिछली पंक्ति में पड़े हैं, जिनके साथ आज भी जातीय भेदभाव होता है, उनके जातीय शोषण को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। तो उसी हिंदू धर्म के लोग, आप समझ रहे हैं, हिंदू के लिए ही कानून बना है और हिंदू धर्म के ही लोग इस कानून का, इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ गाइडलाइन दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये हंगामा मचा रहे हैं कि भाई ये क्यों हुआ। अरे भाई, आपको डर किस बात का लग रहा है? मुझे रेप के कानून से डर नहीं लगता, मुझे चोरी के कानून से डर नहीं लगता, मुझे मर्डर के कानून से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल निर्भीक हूं इन कानूनों से और देश के समस्त कानूनों से। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी कानून को तोड़ने की कोई ना तो मन में इच्छा है, ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको तोड़ने की कोई जोर जबरदस्ती मैं कभी कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हम मानवतावादी लोग हैं, हम समानतावादी लोग हैं, हम न्यायवादी लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खबर नेशनल टाइम्स में और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और देखिएगा, आज बहुत सारे हादसे होते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे यूजीसी को लेकर बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन आ रही हैं और जो विरोधी हैं विरोध कर रहे हैं। और ऐसा जो यूजीसी एक सही गाइडलाइन आई है तब भी लोग विरोध कर रहे हैं। ये समानता, सभी को समानता का अधिकार मिलने की बात हो रही है और सभी को समान कॉलेजों में समान तरीके से वो पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जा रहा है। तो लोग किस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं और किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी पक्ष में निर्देश दीदी जो उन्होंने अपनी ट्विटर एक्स पर वो कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हैं और आज भी उन्होंने यूजीसी को लेकर एक पोस्ट की है ट्विटर एक्स पर। तो उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि यूजीसी की एक नई गाइडलाइन का विरोध करना चाहिए था मुस्लिम को, लेकिन कर रहे हैं संवर्ण। क्या संवर्ण ही जातिवाद करते हैं या कोई और? तो देखिए, उन्होंने उनका वीडियो ये सुनिएगा, उन्होंने अपनी वीडियो डाली है और वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारा वीडियो आप किस तरह सा। तो दोस्तों, यूजीसी नियम में आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे हमारे इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय भीम, जय संविधान, जय शिक्षा, जय भारत। इसी के जो नई गाइडलाइन है लागू हो चुकी है उस पर कोई भी मुसलमान आपत्ति नहीं जता रहा, कोई सिख आपत्ति नहीं जता रहा, कोई ईसाई भी आपत्ति नहीं जता रहा, कोई बौद्ध भी आपत्ति नहीं जता रहा। मतलब हिंदू के ही सताए गए लोग जो सबसे ज्यादा पिछली पंक्ति में पड़े हैं, जिनके साथ आज भी जातीय भेदभाव होता है, उनके जातीय शोषण को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। तो उसी हिंदू धर्म के लोग, आप समझ रहे हैं, हिंदू के लिए ही कानून बना है और हिंदू धर्म के ही लोग इस कानून का, इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ गाइडलाइन दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये हंगामा मचा रहे हैं कि भाई ये क्यों हुआ। अरे भाई, आपको डर किस बात का लग रहा है? मुझे रेप के कानून से डर नहीं लगता, मुझे चोरी के कानून से डर नहीं लगता, मुझे मर्डर के कानून से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल निर्भीक हूं इन कानूनों से और देश के समस्त कानूनों से। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी कानून को तोड़ने की कोई ना तो मन में इच्छा है, ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको तोड़ने की कोई जोर जबरदस्ती मैं कभी कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हम मानवतावादी लोग हैं, हम समानतावादी लोग हैं, हम न्यायवादी लोग हैं। तो हमें किसी के साथ ना तो जातिवाद करने की जरूरत पड़ती है, ना किसी का मर्डर करने की। क्योंकि इस तरह की जो सोच है, जातिवादी लोगों की जो जहर है, वो बाहर उगल उगल कर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मोदी जी को हमने सोचा था कि सवर्णों के जो हितकारी हैं वो तो तेली निकला, वो तो तेली तमोली निकला, उसको हमने सत्ता पे बिठाया ये सोच करके हमारे लिए काम करेगा। आज वही जो है तेली कह करके उनको अपमानित करके उनको कह रहे हैं कि उतार भी देंगे कुर्सी से। मतलब जब यही प्रधानमंत्री जी 10% आरक्षण लाए थे सवर्णों के लिए, ईडब्ल्यूएस, तब तो सबने इनको भगवान बना दिया, देवता बना दिया। हालांकि सच्चाई ये है कि अब जो ये नए यूजीसी के नियम आए हैं, ये कोई मोदी जी या कोई सरकार नहीं लाई है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए हैं। यूजीसी को सख्त आदेश दिए गए हैं कि आपने
कैसे कानून बना रखे हैं जो पिछले 5 वर्षों में 118% बढ़कर रेट दर हो गई है, इसको रोकिए कैसे भी करिए। तो इसलिए थोड़ी इसको और सुविधाजनक बनाया गया ताकि और सख्त बनाया गया। लेकिन भाई साहब चीख पुकार ये हो रही है कि भाई साहब मोदी जी को हम कुर्सी से उतार देंगे, जैसे कि इनके हाथ में ही पावर है कि बस खींच लेंगे, चढ़ा देंगे, उतार देंगे। तो ये वो जातिवादी लोग हैं जो समाज के बीच में रहते हैं और कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। भाई कहाँ है वो हिंदू, कहाँ है वो जात पात की विदाई? यहाँ तो जात पात तुम और बढ़ चढ़कर जात पात कर रहे हो, इतनी जात पात कर रहे हो कि तुम्हारे चेहरे बेनकाब हो गए। पूरी दुनिया तुम्हें देख के हंस रही कि ये लोग कल तक कह रहे थे जात पात की विदाई करो। अब कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहा, कोई सनातन का राष्ट्र नहीं बना रहा। भाई साहब हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें समानता की बात हो, तो करो ना समानता की बात, लाओ समानता की बात। जब तुम जातिवाद करते ही नहीं तो तुम जातिवाद के कानून से घबरा क्यों रहे हो? घबराना छोड़ दो, बात खत्म, कानून अपने आप बेकार हो जाएगा और पड़ा रहेगा।